अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्डन वीज़ा की, जो यूएई में एक बहुत फेमस पॉपुलर वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा आपको क्यों लेना चाहिए, और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और आपको क्यों गोल्डन वीज़ा में अप्लाई करना चाहिए इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, एंड सबसे बड़ी बात उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। से पहले हम बात करते हैं कि गोल्डन वीज़ा होता क्या है। गोल्डन वीज़ा एक काइंड ऑफ वीज़ा होता है जो यूएई आपको ऑफर करता है, जिसके थ्रू आप 10 ईयर्स की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे आपको रेजिडेंसी अलाउ करता है, आपको वर्क और बिजनेस करना अलाउ करता है, आपको नौकरी कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। 10 साल का एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोग्राम है जिसमें आप ये गोल्डन वीज़ा के थ्रू हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इसमें, तो देखिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट गोल्डन वीज़ा के सब क्लासेस हैं, जिसमें कुछ आपके अगर देखा जाए तो एस्थेटिक या आर्टिस्ट वगैरह के लिए है। कुछ इन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हो, टॉप 100 टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो, तो उधर आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जो ब्रॉडली अगर जो सबसे पॉपुलर क्लासेस हैं, वो है आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट, जिसमें अगर आप 2 मिलियन दिरहम से ऊपर इन्वेस्ट करते हो रियल एस्टेट में, दुबई में या यूएई में कहीं भी, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर आपकी सैलरी 30,000 दिरहम से ऊपर है, तो वहाँ पे भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। ओवरऑल देखें तो यही दो सब क्लासेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं विद इन गोल्डन वीज़ा। इसमें ऑफकोर्स रियल एस्टेट में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो रियल एस्टेट के थ्रू ही किया है। बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ गोल्डन वीज़ा वो क्या है? देखिए, सबसे पहले जैसे हमने अभी बात की कि लॉन्ग टर्म आपको वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ पे रह सकते हो, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता है कि नॉर्मली जो भी वीज़ा यहाँ पे होता है वो 2 साल का वीज़ा होता है। 2 साल के वीज़ा की प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको हर 2 साल बाद आपको मेडिकल करवाना है, फिर से अप्लाई करना है, एमिरेट्स आईडी वगैरह लेनी है आपको। कभी-कभार एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, कभी-कभार कुछ एम्प्लॉयर्स नहीं भी करते। आपकी फैमिली के ऊपर अगर फैमिली के साथ या डिपेंडेंट्स के साथ आप यहाँ रहते हो, तो उनको भी हर 2 साल बाद आपको मेडिकल फिर से कराना है, उनकी एमिरेट्स आईडी फिर से करवानी है, उनकी रेजिडेंसी कार्ड फिर से आएगा। एक हैसल है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें जब आप यूएई में रह रहे होते हो तो सब कुछ लिंक्ड होता है आपकी एमिरेट्स आईडी से। चाहे वो आप कहीं बैंक अकाउंट खोल के बैठे हुए हो, कोई आपका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, आपकी कोई गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, आपकी टेनेंसी है फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेक, क्रिप्टो ब्लॉक्स और स्मार्ट कार्ड वगैरह। इधर इनके ऊपर अगर आपने केवाईसी करना है फिल, तो उधर भी आपको नॉर्मली अपनी एमिरेट्स आईडी चाहिए होती है। मैं आपको एक अपना केस बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, मुझे अपनी एमिरेट्स आईडी रिन्यू करनी थी, लेकिन साथ साथ मेरा टेनेंसी एग्रीमेंट भी रिन्यू होना था। तो मेरी एमिरेट्स आईडी और रेजिडेंसी कार्ड जब तक नहीं आता, तो मैं टेनेंसी एग्रीमेंट भी अपना रिन्यू नहीं कर सकता था। तो ये इस तरीके की छोटी-छोटी हैसल्स होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है अगर किसी भी वजह से एमिरेट्स आईडी या आपका रेजिडेंसी कार्ड थोड़ा-सा भी डिले होता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और साइमल्टेनियसली आपकी दूसरी जो एग्रीमेंट्स हैं या जो दूसरी ऑब्लिगेशंस हैं वहाँ पे आपकी पूरी हो रही हैं। जैसे बैंक ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया था कि आपकी एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो गई है, तो अब आपने इसको रिन्यू करना है। मेरे टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू से भी, मोबाइल सिम जिसके मैं यूज़ करता हूँ, उस पर भी मैसेज आना शुरू कर दिया। तो मतलब बहुत सारी एक हैसल होती है जो कि आपको गोल्डन वीज़ा में फेस नहीं करनी पड़ती। गोल्डन वीज़ा में क्या होता है कि आपने एक दफ़ा वीज़ा लिया, 10 साल तक आपके पास वीज़ा रहा, आपने 10 साल तक एटलीस्ट मेडिकल नहीं करवाना है, एमिरेट्स आईडी रिन्यू नहीं करानी, रेजिडेंस कार्ड आपका रिन्यू नहीं होगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा इसमें एक लॉन्ग टर्म आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो। इसी से लिंक अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है फॉर एग्जांपल, और आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये एक कंडीशन भी होती है कभी कभार कि आपकी जो रेजिडेंस वीज़ा है, एमिरेट्स आईडी है, वो आपकी 6 मंथ्स तक वैलिड हो। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल की रेजिडेंस वीज़ा है, या फिर आपके पास 2 साल का नॉर्मल आपको जो एमिरेट्स आईडी जो वर्क वीज़ा के थ्रू या कोई बिजनेस के थ्रू है, इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू है, वो 2 साल तक है। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 साल के अंदर ही आप ट्रैवल कर सकते हो। आखिरी 6 मंथ्स में आप उस तरीके से ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे 1-2 महीने वीज़ा में लग सकते हैं। जिन लोगों के पास, जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, इस टाइप के पासपोर्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग में नहीं आते, जिनके लिए वीज़ा एक्सेस और मोबिलिटी के बड़े इश्यूज एंड चैलेंजेस होते हैं। तो उस केस में हमें ऑफ कोर्स इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ये हैसल भी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं ट्रैवल करना चाह रहा था जून जुलाई में अभी, तो मेरी फैमिली का और डिपेंडेंट्स का एमिरेट्स आईडी थोड़ा सा डिले हो गया था, तो इसकी वजह से हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स एमिरेट्स आईडी होगी तो मैं ट्रैवल करूँगा, ट्रैवल करके वापस भी तो आना है, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये हैसल है। लेकिन अगर गोल्डन वीज़ा होता ऑन द अदर हैंड, तो 10 साल का वीज़ा होता, 10 साल की एमिरेट्स आईडी होती, 10 साल का रेजिडेंस वीज़ा होता, मैं ट्रैवल कहीं भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, इसमें कोई हैसल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कोई भी वीज़ा हो आपका, चाहे वो इन्वेस्टर वीज़ा हो, चाहे वो एम्प्लॉय वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, कोई सा भी ऐसा वीज़ा हो, आपको आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है अगर आप 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज़्यादा यूएई से बाहर रहते हो, किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप गोल्डन वीज़ा की बात करो, तो गोल्डन वीज़ा में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 10 साल का वीज़ा है, आप
इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी बाहर रह सकते हो, आप 10 के 10 साल पूरा बाहर रहो, लेकिन आपका वीज़ा फिर भी वैलिड रहेगा, आपकी एमिरेट्स आईडी फिर भी वैलिड रहेगी। आपको वापस आने के लिए यूएई में कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लीगल वर्क, कोई परमिशन, कोई अप्रूवल वगैरह प्रायर नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्मल वीज़ाज़ की, तो उधर आपको ज़रूरत होती है। अगर आप 6 मंथ से बियॉन्ड चले गए हो, तो आपको एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको फिर वो वीज़ा रिन्यूअल देंगे, अप्रूवल देंगे आपको वापस आने की। एक हैसल है, उससे बहुत लंबी और वो होती है। अगर गोल्डन वीज़ा की लेकिन बात करते हैं, तो इसमें अगर कंपेयर करें गोल्डन वीज़ा को, तो गोल्डन वीज़ा में ये हैसल भी नहीं है। तो गोल्डन वीज़ा के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं छोटे-छोटे, जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी इन छोटी हैसल्स को, जो खासतौर पे यूएई में रेजिडेंट्स रहते हैं, जिनको यहाँ पे रहते हैं, जिनको पता है कि किस तरीके की हैसल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसे रिलेट भी कर पाएंगे। और खासतौर पे वो लोग जो बाहर से अभी आना चाहते हैं यूएई में और डिफरेंट वीज़ा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं वो, तो गोल्डन वीज़ा पे जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे मैं एक 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हूँ, एक मैं एम्प्लॉई हूँ एक कंपनी का, जहाँ पे यहाँ पे मैं वर्क वीज़ा पे हूँ। तो वर्क वीज़ा का मतलब ये है कि मैं उसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप में हूँ, वो मेरा लोकल स्पॉन्सर है, वो मुझे वर्क वीज़ा भी इशू करता है, वर्क परमिट और लेबर कार्ड भी मेरा उनके साथ है। तो एक आपके पास एम्प्लॉयर की ऊपर डिपेंडेंस आपकी बड़ी हुई होती है, अगर आप एक नॉर्मल वीज़ा के थ्रू होते हो। लेकिन अगर हम गोल्डन वीज़ा की बात करें, तो गोल्डन वीज़ा में फ़ायदा ये होता है कि मुझे एम्प्लॉयर का वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट चाहिए होगा, लेबर कार्ड चाहिए होगा, दैट्स इट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रॉब्लली चाहिए होगी कंपनी से, जो कि कवर कर रही होगी वो मेरी मेडिकल इंश्योरेंस, बट दैट्स इट। हम बात करें गोल्डन वीज़ा की, तो गोल्डन वीज़ा में मुझे क्या होगा, मैं कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। इस कंपनी से मैं दूसरी कंपनी में स्विच करता हूँ, तीसरी में करता हूँ, किसी भी कंपनी में स्विच कर सकता हूँ। मुझे कोई वर्क वीज़ा फिर से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मुझे मेडिकल फिर से नहीं कराना पड़ेगा, मुझे फिर से रिन्यूअल के लिए फिर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फिर से नए कार्ड वगैरह इशू नहीं होंगे। मेरा वही गोल्डन वीज़ा वाला कार्ड होगा, एमिरेट्स आईडी वही रहेगी, मेरी रेजिडेंस कार्ड मेरा वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, मैं इस कंपनी से दूसरी कंपनी जाता हूँ, तो मेरी सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट मुझे कंपनी इशू करेगी या लेबर कार्ड इशू करेगी, जिसके थ्रू मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँगा, और मेडिकल इंश्योरेंस चेंज होगी, दैट्स इट। और सेम चीज़ सिमिलरली अगर हम बात करें फैमिली की, डिपेंडेंट्स की, क्योंकि देखें मेरी एमिरेट्स आईडी की एक्सपायरी डेट डिफरेंट है, मेरी फैमिली की डिफरेंट है, 1 आध महीने 2 महीने आगे है शायद। उससे होता क्या है प्रॉब्लम, मैं जैसे ट्रैवल वाली बात कर रहा था कि हमने प्लान किया कि हम कहीं ट्रैवल करेंगे जून जुलाई में, लेकिन मेरी फैमिली की क्योंकि वो एमिरेट्स आईडी नहीं आई हुई थी, तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते इस वजह से। लेकिन अगर मैं गोल्डन वीज़ा का होल्डर होता और मेरी फैमिली भी गोल्डन वीज़ा का होल्डर होती, तो हम लोग आराम से उसको ट्रैवल कर सकते थे विदाउट एनी हैसल, क्योंकि मुझे एमिरेट्स आईडी रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, मेडिकल की जरूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि फैमिली को आप स्पॉन्सर कैसे कर सकते हो। देखो अभी मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, तो मुझे एक लिमिटेड स्पॉन्सरशिप अलाउड है कि मैं इस सैलरी क्लास पे, इस सैलरी पे इतनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अगर मेरा गोल्डन वीज़ा है, तो मैं अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मैं पेरेंट्स को अपने स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मैं डोमेस्टिक हेल्पर्स को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। गोल्डन वीज़ा की ये बेनिफिट्स बहुत सारी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जो लोगों के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, कॉलेज के बाद, या फिर इवन स्कूल्स में बाहर पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ना चाहते हैं, आप गोल्डन वीज़ा के बाद, गोल्डन वीज़ा के थ्रू अपने बच्चों को स्पॉन्सर इस तरीके से कर सकते हो कि वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनका गोल्डन वीज़ा उनके पास भी होगा, एमिरेट्स आईडी उनके पास भी ऐसी होगी जो गोल्डन वीज़ा की है, तो वो 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल, मैं जैसे एक एम्प्लॉयर वीज़ा पे हूँ, वर्क वीज़ा पे हूँ, तो अगर मेरे बच्चे इन द फ्यूचर अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, यूएई से बाहर जाना चाहते हैं, तो 6 मंथ से ज़्यादा ही रहेंगे। ऑफकोर्स वो फॉर एग्जाम्पल वो चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूके, कनाडा, जहाँ भी जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उनको 6 मंथ्स के अंदर वापस यूएई में आपको आना पड़ेगा। आपको अपना मतलब यहाँ पे अगर आपको अपना वीज़ा रखना है, वरना क्या होगा, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें गोल्डन वीज़ा की, तो अगर वो बाहर होते हैं अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो कभी भी वापस आ सकते हैं विदाउट एनी हैसल। उनको कोई वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यूएई का, उनको कोई मल्टीपल एंट्रीज की जरूरत नहीं है, उनको कोई 6 मंथ्स की ड्यूरेशन का रूल जो है उनके एप्लीकेबल नहीं है। आईडी के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं एंड दैट्स इट। तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो आपको उस हैसल से बचाते हैं अगर आप गोल्डन वीज़ा के होल्डर। मेन चीज़ क्या है, देखिए हम लोग को गोल्डन वीज़ा या कोई सा भी वीज़ा यूएई में क्यों करना चाहिए। देखिए लोग बहुत बात करते हैं इस बारे में, कंपैरिजन करते हैं कि इस पैसे में तो हम कहीं की नेशनलिटी भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने करीबियन नेशनलिटीज़ को प्रेफर किया है ओवर गोल्डन वीज़ा, क्योंकि ऑफकोर्स नेशनलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट है, मोबिलिटी है, ग्लोबल मोबिलिटी मिल जाती है। लेकिन आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके से यूएस ने और यूरोप ने इस पर क्रैकडाउन करना शुरू किया है, टाइटन करना शुरू किया अपनी रेगुलेशंस को, खासतौर पे जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट सीबीआई जिसको बोलते हैं, उसकी जो प्रोग्राम्स हैं करीबियन कंट्रीज़ के, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइटन करना शुरू किया ताकि वो रेगुलेट करें कि किसको आप नेशनलिटी दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। और इसलिए वीज़ा फ्री एक्सेस जो इन्होंने लोगों ने काफ़ी सेविंग्स अपने मतलब सेविंग्स वगैरह लगाई हैं, खासतौर पर यूएई के रेजिडेंट्स का भी मैं देख रहा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, काफ़ी लोगों ने यूएई के रेजिडेंट्स में से भी वहाँ पे पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई किया था,
पासपोर्ट्स मिले भी हैं, लेकिन अगर ये यूएस की ट्रैवल और यूरोप की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं तो उसके बाद उनकी वो इन्वेस्टमेंट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से यूज़फुल नहीं रहती, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ लोग वीज़ा वगैरह ट्रैवल करने के लिए अप्लाई कर ही लेते हैं। अफ्रीका, एशिया, इवन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, इधर कर लेते हैं। लेकिन यूरोप एंड अमेरिका की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिजीम है वीज़ा के हवाले से, रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो दूसरे पासपोर्ट को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप बात करो गोल्डन वीज़ा की, तो यूएई के गोल्डन वीज़ा में आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास यूएई, जो कि एक वेल कनेक्टेड कंट्री है ग्लोबली, एक सेंट्रल हब है आपका फाइनेंस का, फाइनेंशियल हब है आपका, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज के रीजनल हेड ऑफिस है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, आपको कोई टैक्सेशन नहीं देनी अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स 5% वैट है जो कि आपको मतलब कंजम्पशन पे होता है। अगर आप कोई चीज़ यूज़ करो तो उसमें वैट देना पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं है। अगर इसको कंपेयर करूँ मैं दूसरी कंट्री से जहाँ पे ऑफकोर्स वेस्ट की अगर बात करें, बहुत अच्छे वहाँ पे कंट्रीज़ हैं, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह ओपन है बहुत ज़्यादा, हेल्थ केयर वगैरह, एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो यूएई को इनके साथ, टैक्सेशन नहीं है और वहाँ पे टैक्सेशन है। वहाँ पे 40% प्लस टैक्सेशन होती है। यूएई में आपके पास कोई टैक्सेशन नहीं है, आपको जो इनकम है आपके पास अपनी, आप वो रखते हो, डिस्पोजेबल इनकम्स आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपकी यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी सी लग्जरियस होती है कंपेयर टू उन लोगों के जो कि वेस्ट में इस तरीके से रहते हैं। अगर एप्पल टू एप्पल भी कंपेयर करें हम, सेम सैलरी क्लास, सेम इनकम्स पे भी अगर कंपेयर करें, तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू ऑफ है। सेकंड दोस्तों, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आप देखो, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएई इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू लिव। दुबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। आप इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग एक वो चीज़ देखो कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कितना सेफ एंड सिक्योरिटी है। इसके अलावा दोस्तों स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, नॉट ओनली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे कोई ऐसे रिवॉर्ड्स नज़र नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज कोई धरना वरना नज़र नहीं आएगा, कोई क्लैशेस नज़र नहीं आएंगे, कोई आपको इस तरीके की इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। अगर आप ऐसा नहीं है कि आपकी एक मतलब पूरी इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है कि आपकी कंज्यूमर प्राइसेस ही ऊपर जा रही हैं, आप जो चीज़ें लेते हो खरीदते हो वो पैसों के हर दूसरे दिन हर महीने आपके रेट्स ऊपर जा रहे हैं, करेंसी की डिवैल्यूएशन आपको नज़र फेस कर रहे हो, इस तरीके के प्रॉब्लम्स यहाँ पे यूएई में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए आपको एक बहुत स्टेबल इन्वायरमेंट, आपको एक बहुत कंड्यूसिव ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप काम कर सकते हो अच्छे से, सक्सेसफुल हो सकते हो अच्छे से, बिजनेस अगर करना चाहते हो तो बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, एक लाइसेंस, एक प्रॉपर रेगुलेटेड वे से, जो कि आपके लिए बनाया गया सिस्टम ताकि आप सक्सेसफुल हो। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अगर अच्छे हों तो कंट्रीज ऊपर जाती हैं दोस्तों। यूएई एंड दुबई, अबू धाबी, ये सारे स्पेसिफिकली ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो कि इन्होंने रेगिस्तान में किस तरीके से पूरी कंट्री को बनाया और थ्राइव कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये लोग थ्राइव नहीं कर रहे हैं, ये लोग हम लोग जैसे एक्सपर्ट्स को भी अलाउ करते हैं कि हम लोग भी इनके साथ मिलकर थ्राइव कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें। यहाँ आपको ये भी देखना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे टॉप नॉच हेल्थ केयर है। कनाडा का मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 6-6 महीने, साल भर पहले, एंड उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट आता है कहीं अगर उसने कोई स्पेशलिस्ट या कोई इसको करना है। यहाँ पे यूएई में ऑफकोर्स टॉप नॉच हेल्थ केयर है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, आप जाओ आपको आराम से हो जाता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें, टॉप नॉच एजुकेशन है यहाँ पे। हायर एजुकेशन के लिए ऑफ कोर्स यूएई एफर्ट डाल रहा है और इन द फ्यूचर आई एम होपफुल कि वो भी चीज़ों पे और बेहतर हो जाएगी हायर एजुकेशन। अभी बहुत सारी कंपनीज के कैंपसेस दुबई, अबू धाबी, इन जगहों पे हैं, एनसीआईडी फॉर एग्जांपल, और भी मल्टीपल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप नॉच, जो कि और आगे फ्यूचर में भी शायद बेहतर हो। लेकिन अगर आप स्कूलिंग की बात करो, वन ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। हर तरीके के सिस्टम्स हैं यहाँ पे, इंडियन बोर्ड है, पाकिस्तानी बोर्ड है, ब्रिटिश बोर्ड है, आपके आईबी है, अमेरिकन सिस्टम है, सारी चीज़ें इधर। तो आपके ऊपर अपने इसमें होता है कि आप किस तरीके से यहाँ कर सकते हो। फिर सबसे मेन चीज़ दोस्तों, डाइवर्सिटी, ग्लोबल वर्कफोर्स है, आप मल्टीपल डिफरेंट नेशनलिटी के साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, एंड दिस ओपन्स अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, फॉर एक्सपोजर, फॉर ग्रोथ, पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपके लिए खुलती है। तो गोल्डन वीज़ा इज योर स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग इनटू यूएई इन अ वेरी ऑर्गेनाइज वे। अगर आप देखो कि बहुत ईजी है, प्रोसेस बहुत ईजी है। आप आमिर सेंटर जाते हो, पर पर्सन जो अप्लाई कर रहा है उसकी 4500 टू 5000 दिरहम्स फीस होती है, और अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो उसकी 4000 टू 4500 दिरहम्स पर पर्सन फीस है। आप वो करते हो, मेडिकल होता है आपका, एमिरेट्स आईडी आपकी अपडेट हो जाती है, आपको एमिरेट्स आईडी आ जाएगी, आपके पास 10 साल की ईज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट जैसे आप 10 साल का रख सकते हो वैसे आप वीज़ा अपना 10 साल का रखोगे, 10 साल तक आपको सुकून है, आपको कोई रहने का इशू नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम रिन्यूअल्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई ट्रेवल के इशूज़ नहीं आएंगे, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं आएंगी। और अगर आप बात करो कि हमें किस सब क्लास में जाना चाहिए, तो दोस्तों देखिए मेजॉरिटी लोग यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए करते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप करना चाहते हो तो देखो यहाँ की रियल एस्टेट इज बूमिंग, दुनिया भर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दुबई टॉप में आता है, टॉप डेस्टिनेशन है फॉर एफडीआई, और एफडीआई इनकी मेनली रियल एस्टेट में ही फ्लो कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इसकी रियल एस्टेट इज हॉट केक,
ग्लोबली भी और रीजनली भी। इंडिया से कई मिलीनियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, आपके यूके से अब आ रहे हैं। यूके ने अपने टैक्सेशन लॉस थोड़े से डिफरेंट किए हैं, तो वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। पाकिस्तानी इसकी बात करें तो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो जो पाकिस्तानी की एलीट क्लास है वो सारी की सारी यहाँ यूएई में, दुबई में इन्वेस्ट कर रही होती है। अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की, रशियंस की, यूक्रेनियंस, टर्क्स वगैरह, जहाँ भी दुनिया में इंस्टेबिलिटी हो जाती है वो यहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं। वेस्ट से लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे होते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ की टैक्सेशन और वो इस चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। रिटायरमेंट के लिए लोग बहुत सारे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो जिस वजह से यूएई पे लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं। इट्स अ बूमिंग इकोनॉमी। फ्यूचर में दुबई जो फोरकास्ट की है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, आप इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो अगर आप गोल्डन वीज़ा लेते हो। बहुत सारी डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है कि आपको यहाँ पे वीज़ा मिले, हर चीज़ ईजिली मिले। उसके अपने रीजन है, मैंने उसकी उन पर डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो भी वीडियोज़ देखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें गोल्डन वीज़ा की, तो गोल्डन वीज़ा आज भी एक बहुत ईजिली आपको मिल जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर है तो उसमें आप टैलेंट के उसमें वीज़ा में आ जाते हो, टैलेंटेड इंडिविजुअल के वीज़ा में आ जाते हो। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अनलेस आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस एंड सोट आफ्टर बंदे हो। यहाँ पे जॉब लेना ऑफ कोर्स टफ होता है क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। 200+ नेशनलिटीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं यूएई में। बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि वो लोग अपनी यहाँ पे करियर स्टार्ट करें, प्रोग्रेस करें। लेकिन ईजी और आसान और अच्छा तरीका आपका 2 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट है गोल्डन वीज़ा की, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से यहाँ पे रह सकते हो। सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।